थकान भी होगी, कुछ बेचैनी भी होगी अपने अपने नंबर की। लेकिन मैं एक कहानी, एक कविता ही सुनाऊंगा, दोनों छोटी छोटी, थोड़ा साथ बंधिएगा। मेरा नाम मानव देव रावत है और मुझे कहानियाँ कहने का शौक़ है। माध्यम बदलता रहता हूँ मैं, कभी नाटक, कभी कहानी, कभी कविता। आप लोगों से बड़ी ईर्ष्या होती है जिनको याद रहती हैं अपनी कविताएं, मुझे याद नहीं रहती। अरे तो किन सवालों को ना पूछने में भलाई है, किन सवालों को ना पूछने में भलाई है, सुरक्षित रहने के लिए आज ये जरूरी पढ़ाई है। गए वो दिन कि हर सवाल का पूछा जाना जरूरी था, जवाबदेही जिम्मेदारी थी, ईमानदार होना मजबूरी था। आजकल ऐसी कोई मजबूरी आड़े नहीं आती, अब सवालों की उष्णा किसी को नहीं जलाती। अब आसान है चुप रहना, क्यों बेजा कुछ कहना। ना पूछो कि क्यों चैन नहीं पड़ता तुम्हें, ना पूछो कि इसका जिम्मेदार कौन है। मत पूछो कि कसूर किसका था, मत पूछो कि काली कमाई का हिस्सेदार कौन है। हाँ, अगर प्रासंगिक बने रहना है तो जरूर पूछो, प्रासंगिकता ही चाहो तो सबसे अच्छा है। जवाब की उम्मीद से क्या फायदा, जवाब की जरूरत किसको है। उत्तर अब केवल एक दिशा है, उत्तर अब केवल एक दिशा है। उस दिशा में जाकर भी कोई उत्तर ना मिलेगा, ना मिलेगा कोई जो ये कहता होगा कि आओ मैं जवाब दूंगा। कोई ना कहता मिलेगा कि हाँ मेरी गलती थी, कोई ना कहेगा कि हाँ तब मेरी ही चलती थी, कोई ना कहेगा कि मेरा कसूर है। दरअसल शराफत ही इनका इकलौता शऊर है। छोड़ो ना, जाने दो ये सारी बातें। तुम ये बताओ कि कैसे हो, बोलो कुछ, चुप चुप क्यों रहते हो। अब बात आई देखिए कहानी की। अब मेरे ऊपर प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कहानी एक ही है। अब जब एक ही बार इंसान काम करता है तो लगता है थोड़ा ठीक हो जाए। तो सुनो। हाँ जी। सुनाइए। बच्चे सो गए क्या? आज नहीं ना, आज मेरे हाथ में मोच आ गई थी रोटी बनाते वक्त। मुन्नू ने फिर कई आवाजें सुनी, चूड़ियों की, पायलों की, सिसकियों की आवाज। बाकी सारी पहले पहचानता था वो, क्योंकि इनसे उसका साबका पड़ता रहता था। जब भी वो कुछ शरारत करता था तो इन्हीं आवाजों को सुनता था। रोटियां बनाते वक्त जब बेलन तेजी से लुढ़कता था तो चूड़ियां ऐसे ही आवाज करती थी, और जैसे ही आवाज रुकती मुन्नू समझ जाता कि रोटी आ गई भैया। लेकिन सिसकियां वो सिर्फ ऐसे ही मौकों पर सुनता था। ऐसे ही जब रात को माँ उसे अपने पास सुला लेती थी, चादर या कंबल सर तक उड़ाकर, और वो नाटक करता था सोने का, और फिर ये आवाजें सुनता था। शुरुआत में जब कराहने की आवाजें आई तो वो बड़ा चौंका कि कैसे कराहने की आवाजें आती हैं, फिर कुछ देर में माँ उससे चिपक कर सो जाती है। दिन में तो उसने कभी माँ को ऐसी आवाजें करते नहीं सुना। एक बार तो उसके दिल में आया कि माँ से पूछ ही ले, मगर फिर तो राज खुल जाता ना। देखो, धोखा करना बुरा नहीं, धोखे का पकड़े जाना बुरा है। पहले भी तो कई दफा वो अपनी नाक में उंगली करके दीवार पर चिपकाता था, लेकिन मार तो तभी पड़ी ना जब मम्मी ने देखा। तो उसने तय किया कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेगा, मां से भी नहीं। फिर उसने सोचा कि क्या हल निकाला जाए। शायद मां के बदन में दर्द रहता होगा, सारा दिन काम करती है ना, इसलिए। तो मुन्नू ने बनाया प्लान। मुन्नू ने सारा दिन, छुट्टी वाला दिन, मां के पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे मां का हाथ बटाने लगा। मां खुश हो गई, मुन्नू के सर पर हाथ फेरा। पूरे दिन मेहनत से मुन्नू ने काम किया। रात को सोने से पहले मां से पूछा, मां तू थक गई होगी ना, तेरे पांव मसक दूं? मां मुस्कुराई और बोली, नहीं मेरे बच्चे, मुझे दर्द ही नहीं है पैर में। मुन्नू को लगा आज सब ठीक हो जाएगा, मगर आज फिर वही हुआ। पापा ने पूछा, बच्चे सो गए, और मां फिर कराई। मुन्नू की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मां परेशान किस बात से है। मुन्नू ने तो मां को तब परेशान करना छोड़ दिया था जब वो पहली बार कराई थी। स्कूल में अपना खाना खत्म करके आता था, होमवर्क भी टाइम से करता था। अब क्या दिक्कत थी? पहले उसे लगता था जैसे मां को कोई बुरी तरह डांट देता है दिन में। तो उसने एक और छुट्टी वाला दिन खपाया, पूरा दिन मां को देखा। लेकिन पापा से लेकर दादी ने किसी ने भी उन्हें नहीं डांटा, बल्कि वो उल्टा डांट रही थी, कभी दवा के लिए, कभी बाजार जाने के लिए।
अब मुन्नू का मन भी इस गुत्थी से बोर होने लगा। उसने सोच लिया कि हटाओ यार, अब जैसे ही सर पे चादर आया करेगी सो जाया करेंगे। उस दिन वो सो भी गया था, लेकिन उसकी आंख रात में तब खुली जब उसे अपने माथे पर गर्माहट महसूस हुई, कुछ नम। अरे ये तो आंसू थे। मां रो रही थी। मुन्नू ने अपने पैर मां के पेट में और कूच दिए। मां के और करीब आ गया। मां कांप रही थी, लेकिन मुन्नू क्या कर सकता था? धोखा सामने आ जाता ना। उसने मां की पीठ जोर से पकड़ी और उनमें और घुस गया। मां ने उसकी पीठ जोर से पकड़ी और दूसरी ओर घूम गई। मां का कांपना अचानक बंद हुआ, लेकिन उसने अपने बाएं पर कुछ हलचल महसूस की। पापा उठे और कमरे से बाहर चले गए। गेट भी धाड़ से मारा, लेकिन मां ने कांपना बंद कर दिया था। मुन्नू ने फिर वो आवाज कभी नहीं सुनी। शुक्रिया।